जुजुत्सु काइशन सीजन 2 का एपिसोड 7 आ गया है और साथ ही आ गया है मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी, जस्ट लाइक आई प्रॉमिस्ड। बाय द वे, एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। अब मैं इस एपिसोड के थ्रू जा रहा था वीडियो बनाने के लिए, तब मुझे पता लगा कि इसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और टाइम भी काफी कम है। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है कोकिची और माहितो की फाइट की कंटिन्यूएशन से। कोकिची का अल्ट्रा कैनन अटैक माहितो इजीली सर्वाइव कर लेता है। कोकिची को पहले से ये बात पता होती है कि उसके अटैक्स माहितो के सोल को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और उसे लगता है कि माहितो को भी यह बात पता पिछले अटैक के बाद चल गया है। अब कोकिची और माहितो के बीच में होता है थोड़ा बैक एंड फोर्थ और फिर कोकिची फायर करता है मिरेकल कैनन वर्थ 2 years ऑफ कर्स एनर्जी। इसे माहितो फिर सरवाइव कर लेता है बाय बिकमिंग लिटरली अ फिश और पानी में घुस जाता है। अटैक खत्म होते ही वो पानी से निकलता है और एक पंच मारता है जो कि पूरे अल्टीमेट मेकामारू को हिला देता है। अब यहाँ पे कोकिची करता है अल्टीमेट मेकामारू के अंदर में एक स्पेशल टेक्निक को लोड, जिससे कोकिची माहितो के सोल को हर्ट कर पाएगा और पोटेंशियली उसे मार भी पाएगा। पर यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि इस टेक्निक को सिर्फ 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से वो पहला फायर करता है माहितो को टारगेट लॉक करके क्लासिक बैंग वाले पोज में। माहितो को अटैक लग जाता है पर वो टॉन्ट मारता है कि कैसे कोकिची के अटैक उस पर काम नहीं करने वाले। बट सरप्राइजिंग टू माहितो ये अटैक उस पर काम कर जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। इसे देख के गेटो भी कोकिची का तारीफ करता है कैसे वो स्पेशल ग्रेड के लेवल का कर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब माहितो बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर अपने वल्नरेबल पोजीशन से हट जाता है। तभी कोकिची फायर करता है पिजन वियोला वर्थ 5 years ऑफ कर्स एनर्जी, जो कि एक तरह के होमिंग लेजर्स थे जो अपने टारगेट को फॉलो करते हैं। पर माहितो उन सभी अटैक्स को डॉच कर लेता है और अल्टीमेट मेकामारू के पीछे वाली ब्लैक वायर्स को काट देता है, जिसकी वजह से कोकिची कंट्रोल लूज कर देता है अपने अटैक का, जो कि फिर लैंड करते हैं अल्टीमेट मेकामारू के पीछे वाली डैम की वॉल्स पे। इसका फायदा उठा के कोकिची लैंड करता है माहितो पर एक जोरदार पंच और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कोकिची तैयार करता है अपने फिंगर टेक्निक को दूसरी बार फायर करने के लिए थ्रू हिज मिडिल फिंगर। पर तभी माहितो इस्तेमाल कर देता है 領域展開自閉言動化 और अपना गारंटीड हिट लैंड कर देता है। पर कोकिची सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करके बच जाता है। अब सिंपल डोमेन कर्स टेक्निक का यहाँ पे हमें ओरिजिन बताया जाता है। ड्यूरिंग हेयन एरा, जब जुजुत्सु सोसर और कर्स पेट्स अपने पीक पे थे, तब सादात्सुना आशिया ने अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए सिंपल डोमेन को क्रिएट किया था। लेटर इस टेक्निक को पास डाउन किया गया थ्रू हिज स्कूल फॉर जनरेशंस विद अ बाइंडिंग वाव कि ये टेक्निक कोई भी यूजर बाहर वाले को नहीं बता सकता। कोकिची को ये टेक्निक मीवा को इसे इस्तेमाल करते हुए देखने से पता लगा एंड देन ही कॉपीड इट। अब कोकिची माहितो के गारंटीड हिट को सिंपल डोमेन से सर्वाइव कर लेता है पर प्रिटेंड करता है कि वो मारा गया टू लोअर माहितोस गार्ड। और जैसे ही माहितो पीछे घूमकर निकल रहा होता है, तभी कोकिची अपने फिंगर टेक्निक से माहितो के पीछे अल्टीमेट मेकामारू का मिडिल फिंगर घुसा से माहितो फट जाता है और उसका डोमेन डीएक्टिवेट हो जाता है। अब गेटो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में हुआ क्या कोकिची और माहितो के बीच में और कैसे एक डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक न्यूट्रलाइज कर देता है अपोनेंट की टेक्निक को और गारंटीड हिट अश्योर करता है। पर इसके बाद में हो सकता है कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल आए जाए, सिंपल डोमेन भी तो एक टेक्निक है, वो कैसे एक्टिवेट हो गया और उसके बाद कोकिची ने फिंगर टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर लिया, इनफैक्ट वो माहितो के गारंटीड हिट से बच कैसे गया। पर इसका आंसर काफी सिंपल है। सिंपल डोमेन एक वाटर डाउन वर्जन है डोमेन एक्सपेंशन का, जिसका मतलब कि जहां तुम्हें डोमेन एक्सपेंशन अपोनेंट की टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ उसके डोमेन को ओवर पावर करना और गारंटीड हिट वाली अटैक या फिर गारंटीड बफ देता है, वहीं पर सिंपल डोमेन सिर्फ अपोनेंट की टेक्निक को न्यूट्रलाइज करता है, कोई बफ या गारंटीड अटैक नहीं देता है और ना ही अपोनेंट के डोमेन को ओवर पावर करके ब्रेक करता है। इसलिए जब माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन का गारंटीड हिट इस्तेमाल करता है, तब कोकिची सिंपल डोमेन इस्तेमाल करके उसे न्यूट्रलाइज कर लेता है और फिर अपने टेक्निक को इस्तेमाल करता है। माहितो को हराने के बाद कोकिची अब गेटो की तरफ बढ़ता है और बताता है कि कैसे उसके पास एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिसोर्स बचे हुए हैं, जो कि है एक सिंपल डोमेन और 9 साल के जितना कर्स है। जैसे वो अटैक करने वाला होता है, तभी माहितो आर्मर को पेनेट्रेट करके कोकिची के सामने आ जाता है। ये देखते हुए कोकिची तुरंत मेकामारू को बुलाता है और अपने लास्ट बचे हुए टेक्निक को यूज करता है। देन वी सी अ लास्ट स्ट्रेच ऑफ देयर फाइट। नाउ स्विच टू मीवा, जहाँ पे वो मेकामारू के बगल में बैठ के बताती है कि कैसे वो बाकी सबके करीब आ पाई है बेसबॉल मैच के बाद, पर मीवा को लगता है कि उनके बीच में फिर भी कुछ डिस्टेंस है और कैसे उसे मेकामारू के साथ उसका करंट रिलेशनशिप अच्छा लगता है और वो मेकामारू के और करीब आना चाहती है और उसे जानना चाहती है। क्यों हमेशा हमेशा बेस्ट गर्ल को सफर करना पड़ता है। अब सीन स्विच होता है और हमें दिखता है अल्टीमेट मेकामारू जमीन पर पड़ा हुआ और माहितो बताता है कि कैसे उसने कोकिची के टेक्निक के एक्टिवेट होने से पहले टाइमिंग मैच करके अपने आप को बर्स्ट कर लेता और डोमेन को रिलीज कर लिया, गिविंग कोकिची एन इल्यूजन कि वो मर चुका है। वहीं गेटो बताता है कि उस इंटरेस्टेड वेल का फाइनल एडजस्टमेंट खत्म कर लिया है और इसे अब दूसरों को कर्स एनर्जी और चैंट करने के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस पॉइंट के बाद थ्रू आउट द एपिसोड में बहुत सारी टाइमिंग और लोकेशन बताई जाती है एंड क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है तो मुझे पता नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन कितना रेलेवेंस रखता
सकता है थ्रू आउट दिस आर्क। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, अब से मैं जब भी कोई सीन तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा उसके पहले मैं उसका रिस्पेक्टिव टाइम और लोकेशन और उनमें अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स एज अ स्क्रीन कार्ड स्टार्ट में डाल दूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिबुया। अब ये इनिशियल इम्पैक्ट के बाद का है या पूरे इंसिडेंट के बाद का है या फिर इंसिडेंट के दौरान का है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट हमें यह जरूर दिख रहा है कि पूरा शिबुया खाली है, जबकि हैलोवीन के टाइम पे यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिबुया में चल रहे हैलोवीन सेलिब्रेशन और साथ ही साथ वो मोमेंट जब वेल को लोअर किया जाता है। यह वेल अराउंड 400 मीटर के रेडियस में फैला हुआ है विद द सेंटर एट टोक्यो डिपार्टमेंट स्टोर। वेल के कम्प्लीटली लोअर होते ही कुछ कर्स स्पिरिट्स दिखते हैं इंटरसेक्शन पे जाते हुए एंड तभी सारे के सारे लोग जो इंटरसेक्शन पे थे वो अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के एंट्रेंस के थ्रू खींचे चले गए। यहाँ पे चीची बताता है वेल के स्पेशल इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच रेगुलर पीपल वेल के अंदर आराम से जा सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते, वहीं पर सोर्सरर और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इजीली अंदर बाहर कर सकते हैं। एंड क्योंकि वेल की वजह से रेडियो वेव सिग्नल्स जैम हो गए हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन के लिए उन्हें या तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के थ्रू करना होगा या फिर वेल के बाहर आना। अब यहाँ ताकुमी इनो फुशिगुरो को बताता है कि कैसे वेल के स्पेशल इफेक्ट्स उन्हीं चीजों पे अप्लाई होते हैं जिनमें कर्स एनर्जी होता है, दैट इज ह्यूमन कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स, और रेडियो वेव सिग्नल्स का जाम होना साइड इफेक्ट है वेल का और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अकारी बताती है कि कैसे यहाँ पर सभी लोग जो वेल के एज पर आए हैं वहां से निकलने के लिए चिल्ला रहे हैं गोजो सातोरू को लाने के लिए। नाओबी तो बताता है कि गोजो को शिवा जुजुत्सु सोर्सर के आम लोग नहीं जानते हैं, जिसका मतलब उन लोगों को किसी ने ये कहने के लिए कहा होगा, और पूछता है कि वेल को हटाया जा सकता है, जिसके जवाब देते हुए अकारी बताती है कि उन्हें वेल को हटाने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्योंकि सोर्सर अंदर बाहर आ जा कर सकते हैं तो सबसे एफिशिएंट और फास्ट वो कर्स यूजर जिसने वेल को लगाया है उसे खोज कर हराना ही होगा। माकी पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ पर मदद करने के लिए बुलाया गया है, जिसका जवाब देते हुए अकारी बताती है कि उन्हें यहाँ पर स्टैंड बाय में रखा गया है। कुसाकाबे यहाँ पे बताता है कि कैसे उन्होंने एडवांस लेवल वेल को लगाकर गोजो को लाने की मांग की है और इसके पीछे का कल्प्रिट और एक्सचेंज इवेंट पे होने वाला अटैक का कल्प्रिट सेम है, और क्योंकि अपर ब्रेस कम से कम कैजुअलिटी चाहती है इसलिए गोजो को अकेले भेजा जाएगा वेल के अंदर शिबुया में ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। इसी वजह से टीम कुसाकाबे, टीम जेनिन और मेमे को स्टैंड बाय में रखा गया है गोजो के ऑल आउट जाने पर कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। पांडा पूछता है कि कैजुअलिटी कम करने से उनका मतलब सोर्सर कैजुअलिटीज कम करना है, तो क्या उन्हें आम लोगों की चिंता नहीं है, जिसपे कुसाकाबे बताता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अनलाइक नाइट परेड ऑन लास्ट क्रिसमस उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन जिसके वजह से वो क्राउड को इवैक्यूएट करके सिचुएशन को हैंडल कर लिए थे, पर इस बार क्योंकि हैलोवीन इवेंट ऑलरेडी मोशन में है और क्योंकि उनके पास कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं था जिसके कारण इसका ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ जब कुसाकाबे ने वेल के अंदर झांका था तो काफी पीसफुल था। यस, रेगुलर पीपल पैनिक कर रहे थे पर वहाँ पे कोई कर्स स्पिरिट लोगों को मारता नहीं फिर रहा था। कुसाकाबे बताता है कि क्यों वो वापस अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हिकारिये में ढेर सारे स्पेशल ग्रेड स्पिरिट अंडरग्राउंड में है। यहाँ पे हमें एक पैनिक भीड़ दिखती है जो गोजो को लाने के लिए कह रहे हैं। क्राउड में जब एक बंदा ब्लॉन्डी चैन से पूछता है कि गोजो कौन है तो वो कहता है उसे नहीं पता, और ये पूछने पर कि किसने कहा है गोजो को बुलाने के लिए ब्लॉन्डी कहता है कि उसे नहीं पता, सब ने कहा होगा। अब यहाँ पे एक सॉलिड डिडक्शन निकाला जा सकता है अबाउट किसने गोजो को बुलाने के लिए कहा। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर फोक्स हियर, वी कैन से कि कर्स स्पिरिट्स ने तो नहीं कहा होगा एज दे कैन सी देम, और गेटो अपने आप को ऐसे मुंडेन चीजों के लिए रिवील नहीं करेगा विच लीव्स अस विद कर्स यूजर। अब इस फॉलोइंग डिडक्शन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमंग द क्राउड कर्स यूजर्स भी छुपे हुए हैं, बट कीप इन माइंड ये मेरा सिर्फ एक डिडक्शन है और इसलिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, सो टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब प्रीवियस इंटरेक्शन के बाद ब्लॉन्डी चान हिस्टेरिकल हो जाता है और सब पे चिल्लाने लगता है कि तभी गोजो सातोरू आ जाता है। पहले यही था जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन एंड रिगार्डिंग माहितो वर्सेस कोकिची बैटल। रिजल्ट वैसे ही आया जैसा परेड किया था मैंने पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा देन आई हाईली अर्ज यू टू वॉच इट। और क्या तुम्हें पता है कि इस समर 2023 के सीजन में जुजुत्सु काइसेन और मुशोको तेंसेई के अलावा एक और एनिमे है जो काफी धमाल मचा रहा है। इस एनिमे के बारे में जानने के लिए चेक आउट दिस वीडियो। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ रैप अप। मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी या।